देखो दोस्तों, इस बार भी कमेंट टारगेट एक 120 ही रखते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुआ यूहाओ और एल्डर सॉन की इविल सोल मास्टर्स के साथ लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अब आगे देखेंगे। वह आधा स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर माना जाता था, हालांकि उसके पास कई इविल ट्रिक्स भी थीं। उसका डिमोनिक मैगट भी एक घातक जहर रखता था। यही कारण था कि उसकी क्षमताएं वास्तव में मिश्रित थीं। इस समय मैस्क्रेड डोलू हवा में पहले से ही बहुत कठोर हो चुका था। वह उन मैगट्स की तरह था जिन्हें पहले हुओयुहाओ के स्पिरिचुअल ब्लास्ट से मारा गया था। यह अच्छा नहीं है। नांगोंग वान डर गया। हालांकि उसे पता नहीं था कि मैस्क्रेड डोलू कैसा है, लेकिन वह समझ गया कि स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि उसका शरीर सख्त हो चुका था और एल्डर सॉन्ग उसके पीछे प्रकट हुई थी। यह कैसे संभव है? किसी भी हालत में मैस्क्रेड डोलू एक टाइटल्ड डोलू है। यहाँ तक कि एक अल्टीमेट डोलू भी उसे तुरंत नहीं मार सकता। टाइटल डोलू बनने के लिए बहुत शक्तिशाली होना पड़ता है, अन्यथा वह सोल कोर की शक्ति को संभाल नहीं सकता। लेकिन मैं फिर मैस्क्रेड डोलू ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कि वह हालांकि एल्डर सॉन्ग के हमले ने होयुआ को भी उजागर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे होयुहाओ का सामना हेवनली सेंटिपीड नंगोंग वान से हो रहा हो। विशाल सेंटिपीड भयावह और दबंग आभा के साथ उस पर गिरा। हालांकि नंगोंग ने केवल होयुहाओ के चेहरे पर एक मुस्कान देखी। एक प्रोजेक्शन चमका और होयुहाओ मैस्करेड डुलुओं में परिवर्तित हो गया। इसी क्षण नंगोंग वान इतना पास आ चुका था कि वह अपना हमला वापस नहीं ले सकता था। जैसे ही डार्क ग्रीन रोशनी चमकी, मैस्करेड डुलुओ तुरंत टुकड़ों में बंट गया। हेवनली सेंटिपीड ट्रू बॉडी के जहर के प्रभाव में वह तुरंत घुल गया और डार्क ग्रीन तरल में बदलकर नीचे टपकने लगा। क्या मैस्करेड मर गया? नांगोंग वान भयभीत था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि होयुहाओ ने मैस्करेड डोलू को कैसे बदल दिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि मैस्करेड डोलू को घातक चोट लगी है, क्योंकि वह उसके हमले के सामने पूरी तरह असहाय था। अब होयुहाओ वहीं पर प्रकट हुआ जहां पहले मैस्करेड डोलू था। उसने अपनी स्पिरिचुअल जो डुप्लीकेशन का उपयोग करके शॉनवू प्लेसमेंट को कॉपी किया था। उसने कई बार शॉनवू डिस्प्लेसमेंट का उपयोग किया था और अब उसे यह सोल स्किल वास्तव में पसंद आने लगी थी। यह निश्चित रूप से एक लाइफ सेविंग अल्टीमेट स्किल है। एकमात्र समस्या यह है कि मुझे इसे हर 3 बार उपयोग करने के बाद शुसेंशी से फिर से कॉपी करना पड़ता है। नंगोंग वान ही नहीं, एल्डर सॉन्ग भी मैस्करेड डोलुओ की मौत से चकित थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक टाइटल डोलुओ इतना कमजोर होगा। वास्तव में जब वे टकराए तो मैस्करेड डोलुओ की रक्षा तुरंत टूट गई। मूल रूप से एल्डर सॉन्ग ने सोचा था कि मैस्करेड डोलुओ केवल उसकी वजह से गंभीर रूप से घायल हुआ था। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। जब नंगोंग वान ने पूरी तरह से मैस्करेड डुलू को नष्ट किया, होयुहाओ पहले ही एल्डर सॉन्ग के पीछे निकल गया था। नंगोंग वान तन गया और उसका हेवनली सेंटिपीड ट्रू बॉडी मचलने लगा। इसके बाद उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और एक पॉइजनस फॉग छोड़ा जिसने एल्डर सॉन्ग और होयुहाओ दोनों को घेर लिया। मैं अब नहीं लड़ सकता। मैस्करेड दुलू की मौत बहुत अजीब थी। वह इतना विचलित हो गया कि डरने लगा। हालांकि वह जानता था कि वह मैस्करेड दुलू से थोड़ा अधिक शक्तिशाली है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं था। वह यहाँ मरना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने पहले ही भागने का निर्णय ले लिया था, जैसे ही उसने अपनी पॉइज़नस फॉग छोड़ी। उसकी पॉइज़नस फॉग बहुत शक्तिशाली थी। ये उसकी ओरिजिन स्किल थी। कोई भी सोल पावर इसे दूर नहीं कर सकती थी। इससे केवल बचा जा सकता था। ये बड़े क्षेत्र को ढक सकती थी। ये उसके लिए भागने की सबसे अच्छी स्किल थी। हालांकि इसी क्षण हवा का तापमान अचानक गिर गया। पहले से ठंडी रात और ठंडी हो गई। इसके बाद आसमान से भारी बर्फ गिरने लगी। उसकी पॉइजनस फॉग में पानी भी था। अचानक धुंध के भीतर का पानी जम गया, जिससे धुंध बहुत पतली हो गई। इसके बाद एक भयंकर बर्फीला तूफान चल पड़ा। हालांकि फॉग को सोल पावर से दूर नहीं किया जा सकता था, फिर भी गिरती बर्फ के सामने वह बेकार हो गई। अत्यधिक ठंड ने नंगोंगवान की गति को बहुत कम कर दिया। एक इल्यूजरी रोज गोल्ड प्रकाश की किरण इस समय वास्तविक बनकर नंगोंगवान पर गिरी। नंगोंगवान कराहा और उसकी आत्मा बुरी तरह हिलगी। वह तुरंत अपने हेवनली सेंटिपीड ट्रू बॉडी से अलग हो गया। एक हरा प्रोजेक्शन नंगोंगवान के सामने प्रकट हुआ। उसने केवल एक शक्तिशाली ग्रीन शैडो गॉडली ईगल देखा। पक्षी हमेशा बिच्छू के प्राकृतिक शत्रु होते हैं। ग्रीन शैडो गॉडली ईगल के लिए तो ये और भी सच था। हुओयुहाओ के स्पिरिचुअल शॉक के प्रहार से घायल नंगोंगवान केवल अपनी सोल पावर का उपयोग कर एल्डर सॉन्ग से भिड़ सका।
उनकी क्षमताओं में भारी अंतर इसी क्षण स्पष्ट हुआ। नंगोंगवान कराहा और दूर जा गिरा, मुंह से खून उगलते हुए। एल्डर सॉन्ग का गॉडली ईगल तुरंत उसके सिर के ऊपर उड़ गया। ठीक उसी समय नंगोंगवान के ऊपर एक अजीब सफेद व्हर्लपूल दिखाई दिया। इतनी भारी चोट लगने के बाद वह पूरी तरह भ्रमित हो गया। वह अपनी रक्षा करने की स्किल इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन कर नहीं सका। ग्रीन शैडो गॉडली ईगल अब उसके ऊपर था और उस चील ने अपने नुकीले पंजे उसके कंधों में गड़ा दिए। तेज सोल पावर तुरंत नंगोंगवान के शरीर में प्रवाहित हुई। वह फिर से दर्द में चिल्लाया। उसकी सोल पावर सील हो चुकी थी और उसने प्रतिरोध करने की क्षमता खो दी। शुरुआत से अंत तक ये लड़ाई 1 मिनट से भी कम समय चली। दो ईवल टाइटल डोलुओं में से एक मारा गया और दूसरा पकड़ा गया। ग्रीन शैडो गॉडली ईगल ने होयुहाओ की ओर देखा। इस समय होयुहाओ काफी सहज लग रहा था। वह एल्डर सॉन्ग की ओर उड़कर गया और अंगूठा उठाकर बोला, चलिए। चील ने अपना मुंह खोला और एल्डर सॉन्ग की आवाज गूंजी। तुम, लगता है मैंने इस मिशन का नेतृत्व तुम्हें सौंपने का सही निर्णय लिया। चलो। ये कहते हुए उसने अपने पंख फैलाए और एक हरी रोशनी की लकीर बनकर हेवनली स्पिरिट सिटी की ओर उड़ चली। हो युहाओ ने अपनी इमिटेशन का उपयोग करके खुद को फिर से छिपा लिया और उसके पीछे पीछे उड़ चला। एल्डर सॉन्ग की प्रशंसा बिना कारण नहीं थी। हो युहाओ की क्षमताओं ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। पहले की लड़ाई 3 टाइटल डोलुओं के बीच की थी, लेकिन एल्डर सॉन्ग अच्छी तरह जानती थी कि पूरी लड़ाई हो युहाओ के नियंत्रण में थी। वह वास्तव में एक सच्चा कंट्रोल टाइप सोल मास्टर था। मैस इन्फीबलमेंट से शुरुआत करते हुए हो युहाओ ने किसी तरीके से मैस्करेड दुलो की रक्षा को कमजोर किया। उसके बाद एल्डर सॉन्ग ने पूरी शक्ति से मैस्करेड डोलो पर हमला किया, क्योंकि हो युहाओ ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन के माध्यम से उसे ऐसा करने को कहा था। अन्यथा एल्डर सॉन्ग क्यों हो युहाओ को छोड़कर सीधे मैस्करेड डोलो पर हमला करती, जबकि हेवनली सेंटिपीड उस पर आ रहा था। एल्डर सॉन्ग ने इस बारे में नहीं सोचा था। स्वाभाविक रूप से उनके दुश्मनों ने भी नहीं सोचा। यही वजह थी कि मैस्करेड डोलुओ मारा गया। होयोहाओ ने पूरे घटनाक्रम को नियंत्रित किया, श्वानवू डिस्प्लेसमेंट का उपयोग करके खतरे से बचा। जैसे ही हेवनली सेंटिपीड भागना चाहता था, उसने अपनी डोमेन टाइप स्किल का उपयोग करके पॉइजनस फॉग को निष्क्रिय किया। उसी समय उसने अपनी स्पिरिचुअल टाइप अटैक से नंगोंगवान को रोक दिया और उसे मार्शल सोल ट्रू बॉडी से बाहर कर दिया। एल्डर सॉन्ग उसी समय पहुंची और उसे पूरी तरह से रक्षा करने से रोक दिया। होयुहाओ ने एल्डर सॉन्ग के हमले से पहले नंगोंगवान पर स्पिरिचुअल कंफ्यूजन भी डाला। एल्डर सॉन्ग मानती थी कि वह खुद भी दोनों टाइटल डोलुओं से जीत सकती थी, लेकिन उन्हें रोकना बहुत कठिन होता। अगर वह एक को भी मार देती, तो भी समय लगता। मैस्करेड डोलू नियंत्रण करता, जबकि हेवनली सेंटिपीड हमला करता। अगर वे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा लेते, तो उन्हें हराना आसान नहीं होता, लेकिन वे दोनों इवल सोल मास्टर्स पूरी तरह हाओ की चाल, युहाओ की चाल में फंस गए और पराजित हुए। भले ही वे उसकी क्षमताओं को पूरी तरह न जानते हों, लेकिन उसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। एल्डर सॉन्ग ने सच में महसूस किया कि जब वह हो युहाओ के साथ लड़ती है, तो उसकी अपनी क्षमताएं भी बढ़ जाती हैं। लड़ाई के दौरान यह एक अभूतपूर्व अनुभव था। अब वह समझ गई कि वह टैंग सेक्ट में इतना प्रतीकात्मक व्यक्ति क्यों है। वह बहुत शक्तिशाली है। चूंकि एल्डर सॉन्ग और हुयुहाओ से लड़ने के लिए दो इविल सोल मास्टर्स ही पर्याप्त थे, इसलिए सन मून एम्पायर ने और किसी को नहीं भेजा। जब उन्हें कुछ गड़बड़ लगी, एल्डर सॉन्ग और हुयुहाओ पहले ही गायब हो चुके थे। दोनों इविल सोल मास्टर्स भी गायब थे। वे चुपचाप हेवनली स्पिरिट सिटी लौट आए। नांगोंग वान पहले ही एल्डर सॉन्ग द्वारा बेहोश कर दिया गया था और वे उसे लेकर आंगन में पहुंचे। बाकी लोग अभी तक सोए नहीं थे। वे हुयुहाओ और एल्डर सॉन्ग के लौटने का इंतजार कर रहे थे। अरे, एल्डर सॉन्ग, ये कौन है? नन चिच्यू आंगन में इंतजार कर रही थी। जब उसने होयुहाओ और एल्डर सॉन्ग को नंगोंग वान के साथ लौटते देखा, तो वह तुरंत आगे बढ़ी। एल्डर सॉन्ग मुस्कुराई और बोली, हमने एक इविल सोल मास्टर को पकड़ लिया है। पूछताछ करेंगे तो कुछ नन कुछ जरूर पता चलेगा। बाकी सभी अपने कमरों से बाहर आ गए। यन शाओजे ने उनका स्वागत किया। जैसे ही उसने नंगोंग वान को देखा, उसके चेहरे पर सोच में डूबा हुआ भाव आया। नंगोंग इस समय बहुत दयनीय लग रहा था। उसके कंधे पहले से ही खून से सने हुए थे। एल्डर सॉन्ग ने उसकी भुजाओं की मेरिडियंस को नष्ट कर दिया था और उसकी सोल पावर सील कर दी थी। अब वह पूरी तरह असहाय था। एल्डर सॉन्ग, ये व्यक्ति मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? यनशा ने संदेहपूर्वक पूछा। एल्डर सॉन्ग ने उत्तर दिया, अगर वह तुम्हें परिचित लग रहा है तो तुम सही हो।
वह नंगोंग वन है, हेवनली सेंटिपीड। यान शाओजे ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ये वास्तव में हेवनली सेंटिपीड डोलुओ नंगोंग वन है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना परिचित लग रहा था। जब मैं अकादमी से स्नातक होने के बाद बाहर अन्वेषण करने गया था, तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी। उसका मार्शल सोल बहुत कठिन था, खासकर उसके जहर के कारण। मैं तभी उसे मारना चाहता था, लेकिन उसका जहर बहुत शक्तिशाली था। अंततः वह भाग गया। मैंने नहीं सोचा था कि वह आज तुम्हारे हाथों में आएगा। एल्डर सॉन्ग ने सिर हिलाया और कहा, वह ठीक ठीक मेरे हाथों में नहीं आया। युहाओ और मैंने मिलकर उसे पकड़ा। सच कहूं तो अब मुझे युहाओ के साथ लड़ना पसंद आने लगा है। जब वह साथ होता है तो मुझे लगता है कि मेरी शक्तियां बढ़ जाती हैं। यनशाओज ने उम्मीद नहीं की थी कि एल्डर सॉन्ग हो युहाओ के बारे में इतनी ऊंची राय रखेंगी और हंसते हुए बोले, एल्डर सॉन्ग, मेरे छोटे जूनियर को इतना बिगाड़िए मत। एल्डर सॉन्ग हंस पड़ी और बोली, मैं वही कह रही हूं जो सच है। युहाओ की स्पिरिचुअल पावर किसी भी स्पिरिचुअल टाइप टाइटल डुलू से कम नहीं है। उसके कल्टीवेशन के अलावा उसकी कंट्रोल और ऑक्सिलरी एबिलिटीज निश्चित रूप से किसी टाइटल डुलू से कम नहीं है। हमारे स्तर की लड़ाइयों में अगर वह साथ हो तो बहुत बड़ी मदद होती है। वो युहाओ थोड़ा चौंक गया और बोला, एल्डर सॉन्ग, आप मेरी बहुत तारीफ कर रही हैं। एल्डर सॉन्ग मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। यनशे हंसकर बोले, छोटे जूनियर, इतना विनम्र मत बनो। आओ हमें बताओ कि तुमने हेवनली सेंटिब्लुओं का सामना कैसे किया और पूरी लड़ाई का विवरण सुनाओ। हो ने एल्डर सॉन्ग की ओर देखा। जब एल्डर सॉन्ग ने अनुमति दी तो उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसने दोनों इविल सोल मास्टर्स का सामना किया और उनसे लड़ा। जब यान शौज ने सुना कि उसने एक और इविल टाइटल डुलुओ को मार गिराया, तो वह हंस नहीं सके, क्योंकि टैंग सेक्ट के लोग अभी इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे टाइटल डुलुओ के खिलाफ लड़ सकें। लेकिन यान शौज को इविल टाइटल डोलू की क्षमताओं का भली भांति ध्यान था। वह जानता था कि उनसे निपटना कितना कठिन होता है। उसने खुद से पूछा कि क्या वह एल्डर सॉन्ग के साथ मिलकर इतनी जल्दी दो इविल सोल मास्टर्स को हरा सकता है। होयुहाओ के विवरण से ऐसा लगा कि वे दोनों अपनी पूरी ताकत दिखाने से पहले ही मारे गए थे। होयुहाओ की स्पिरिट आइज वास्तव में बहुत रहस्यमयी हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर सॉन्ग उससे इतनी प्रभावित है। कोई आश्चर्य नहीं कि शिक्षक ने कहा था कि जब युहाओ बड़ा होगा तो अकादमी को एक स्तंभ मिलेगा। अकादमी की प्रतिष्ठा, जो महाद्वीप की सर्वोच्च अकादमी के रूप में है, आगे भी बनी रहेगी। युहाओ यनशे अचानक गंभीर हो गए और होयुहाओ की ओर देखा। हाँ, डीनियन। होयुहाओ समझ नहीं पाया कि यनशाओजे अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए। यनशाओजे ने कहा, इस मिशन के समाप्त होने के बाद तुम्हें इतनी बार बाहर नहीं जाना चाहिए। टैंग सेक्ट या सी गॉड्स आइलैंड में रहकर कल्टीवेशन करो। सबसे अच्छा होगा अगर तुम तब तक बाहर न जाओ जब तक तुम्हारा कल्टीवेशन टाइटल डोलू के स्तर तक ना पहुंच जाए। होयुहाओ ने यह सुनकर एक कड़वी मुस्कान दी। टैंग सेक्ट में पहले से ही टीचर श्वान थे जो उसे बाहर नहीं जाने देते थे। अब डीन यैन भी शामिल हो गए थे। एल्डर सॉन्ग ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, शाओ सही कह रहा है। इस बार लौटने के बाद मैं एल्डर श्वान से बात करूंगी। भविष्य में श्रेक सिटी से इतनी आसानी से बाहर मत जाना। एल्डर सॉन्ग, डीन यन, ऐसा क्यों? शाओ शाओ ने उलझन में पूछा। यन शाओजे मुस्कुराए और बोले, अकादमी उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। युहाओ अकादमी के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हाल के समय में सोल टूल्स का चलन बढ़ गया है, लेकिन उच्च स्तर पर व्यक्तिगत क्षमताएं अब भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भविष्य में अकादमी को एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता होगी। युहाओ वही बनता जा रहा है। वह शिक्षक की तरह है, बल्कि उससे भी आगे निकल चुका है, इसलिए हम उसे किसी भी जोखिम में नहीं डाल सकते। एल्डर सॉन्ग ने सिर हिलाया। वह यनशाओजे की बात से पूरी तरह सहमत थी। वो युहाओ ने कड़वी हंसी के साथ कहा, टाइटल डोलू, इसमें तो समय लगेगा, लेकिन कोई लेकिन नहीं। एल्डर सॉन्ग ने कहा, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा सफल विकास सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी तुम बाहर हासिल करना चाहते हो, अकादमी उसमें तुम्हारी मदद कर सकती है। लेकिन तुम्हें श्रेक सिटी के भीतर ही रहना होगा। बेबे लौटने के बाद तुम इसकी देखरेख करोगे। अगर ये भाग निकला तो मैं तुमसे सवाल करूंगी। हाँ। बेबे मुस्कराया। उसने मन ही मन सोचा, लगता है अब मुझे अपने छोटे जूनियर की सुरक्षा की चिंता कुछ समय तक नहीं करनी पड़ेगी। होयुहाओ ने खांसते हुए कहा, एल्डर सॉन्ग, डीनियन, हमें पहले नंगोंग वान से पूछताछ करनी चाहिए। देखते हैं कि क्या हमें टीचर शाओ या के बारे में कुछ पता चल सकता है। एल्डर सॉन्ग ने सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि यह कठिन होगा। इविल सोल मास्टर्स बहुत विकृत होते हैं, वे मरने से नहीं डरते।
इसके अलावा हम उन्हें जबरदस्ती कुछ कहने पर मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई विचार है? हुयुहाओ ने कहा, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर का उपयोग करके उसके विचारों में हस्तक्षेप कर सकता हूँ और वहां से उससे प्रश्न पूछ सकता हूँ जिससे उसे सच बोलने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब मेरी स्पिरिचुअल पावर उससे बहुत अधिक हो और वह एक टाइटल्ड डूलो है। भले ही उसकी सोल पावर सील हो चुकी है, उसकी स्पिरिचुअल पावर अब भी बहुत प्रबल है। मुझे डर है कि यह मुश्किल होगा। यनशाओजे की आंखों में ठंडी चमक उभरी। ये तो आसान है। मैं उसे पर्याप्त रूप से कमज़ोर कर दूँगा। व्यक्ति का मन उसके शरीर से बहुत जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उसका मन भी कमज़ोर और असुरक्षित हो जाता है। तब तुम उस मौके का फ़ायदा उठाकर उससे पूछताछ कर सकते हो। हुयुहाव ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है, तो मैं कोशिश करूँगा। बाकी सब लोग वापस जाकर आराम कर सकते हैं। शाओजे, युहाओ, मेरे साथ चलो। एल्डर सॉन्ग ने एक हाथ से नंगोंगवान को पकड़ लिया और एक खाली कमरे की ओर चल दी। बेबे ने कहा, एल्डर सॉन्ग, मुझे भी साथ जाने दीजिए। वह वास्तव में तंग्या के ठिकाने को लेकर चिंतित था। एल्डर सॉन्ग ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम भी चल सकते हो। चारों नंगोंगवान को कमरे में ले गए। एल्डर सॉन्ग ने नंगोंगवान को यानशाओजे को सौंप दिया और कहा, अब तुम आगे देखो। यानशाओजे ने सिर हिलाया। पहले मैं उसकी स्थिति की जांच कर लेता हूं कि कहीं उस पर कोई प्रतिबंध तो नहीं लगाया गया। यानशाओजे के हाथों से एक हल्की सफेद रोशनी निकली। उन्होंने अपनी हथेलियों से नंगोंग वान के शरीर पर तेजी से वार करने शुरू किए। शुरुआत में नंगवान का शरीर हल्का हल्का कांपने लगा, लेकिन जैसे जैसे यनशाओजी ने वार तेज किए, उसका शरीर और अधिक कांपने लगा। एक टाइटल डोलू के लिए उसका सोल कोर उसकी शक्ति का केंद्र होता है। एल्डर सॉन्ग अपनी सोल पावर का उपयोग करके नांगोंग वान के सोल कोर को सील कर रही थी ताकि वह धीमी गति से घूमे। इस तरह वह पर्याप्त सोल पावर उत्पन्न नहीं कर सकता था। यान शाओजे ने केवल 15 मिनट तक जांच की और फिर रुक गए। उन्होंने एल्डर सॉन्ग की ओर सिर हिलाया। यह ठीक होना चाहिए। उसकी कल्टिवेशन इतनी ऊंची है कि होली गोस्ट चर्च भी उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती। एल्डर सॉन्ग ने सिर हिलाया। तो चलो, शुरू करते हैं। क्या करने की योजना है? यनशाओजे की आंखों में ठंडी चमक उभरी। मैं पहले उसका सोल कोर नष्ट कर दूंगा ताकि उसकी सोल पावर बिखर जाए। इस तरह वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इसके अलावा जब उसकी सोल पावर समाप्त हो जाएगी, तो उसका शरीर भी बहुत कमजोर हो जाएगा, चाहे उसकी स्पिरिचुअल पावर कितनी भी प्रबल हो। एल्डर सॉन्ग ने सिर हिलाया। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तुम करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। युहाओ, तैयार रहो। जब हम उसकी सोल पावर को निष्क्रिय करेंगे, तो हमें नहीं पता कि कैसी प्रतिक्रिया होगी। हमें सावधान रहना होगा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए। हाँ, पोयुहाव एक ओर जाकर कुर्सी पर पद्मासन में बैठ गया और अपनी ऊर्जा पुनर्स्थापित करने के लिए थोड़ी देर विश्राम करने लगा। यन शाओजे उस बिस्तर के सामने खड़ा हो गया जिस पर उन्होंने नंगोंग वान को लिटाया था। उसके हाथ शरीर के सामने एक वृत्ताकार मुद्रा में थे। हल्की सफेद सोल पावर उसके हाथों से निकलकर धीरे धीरे सुनहरी हो गई। सोल पावर की तरंगें नाचती हुई लौ जैसी दिखने लगीं। धीरे धीरे वह सोल पावर एक भंवर के रूप में बदल गई जो नंगोंग वान के ऊपर तैर रही थी। किसी टाइटल डोलू के सोल कोर को नष्ट करना आसान नहीं था। यह वैसा ही था जैसा तब हुआ था जब हो युहाओ ने परीक्षण किया था। अगर सोल कोर पर प्रभाव पड़ा तो एक विशाल विस्फोट हो सकता था, और अगर किसी टाइटल डोलू का सोल कोर फट गया तो यह बेहद खतरनाक हो सकता था। अगर कोई टाइटल डोलू मर जाता है, जैसे कि मैस्करेड डोलू, तो कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि मरने के बाद टाइटल डोलू का सोल कोर सिकुड़ने लगता है और उसकी लाइफ एनर्जी समाप्त होने पर धीरे-धीरे गायब हो जाता है। अगर कोई विस्फोट भी होता है तो वह दूसरी डायमेंशन में होता है और इस दुनिया को प्रभावित नहीं करता। लेकिन किसी सोल मास्टर का सोल कोर उसके जीवित रहते हुए नष्ट करना बहुत मुश्किल था। एक सोल मास्टर का सोल कोर उसकी लाइफ एनर्जी पर निर्भर करता है। उसे नष्ट करने के लिए सोल कोर में मौजूद सोल पावर को पहले बाहर निकाला जाता है और फिर उस समय नष्ट किया जाता है जब वह सबसे कमजोर स्थिति में होता है। नंगोंग वान के ऊपर घूमती सफेद लौ और तेज घूमने लगी। यंशे के पेट के सामने एक सफेद व्हर्लपूल धीरे धीरे प्रकट हुआ। वही स्थान था जहां उनका सोल कोर स्थित था। यंशाओजे एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ थे। एल्डर मू के उत्तराधिकारी शिष्य और श्रेक एकेडमी के मार्शल सोल डिपार्टमेंट के डीन के रूप में वे अत्यंत शक्तिशाली थे। उनका रेडियंट फीनिक्स एक शीर्ष श्रेणी का मार्शल सोल था और वे रैंक 96 टाइटल डोलुओ थे। एल्डर सॉन्ग से केवल एक रैंक पीछे। हालांकि एक रैंक का यह अंतर बड़ा था,
लेकिन अगर वह पूरी ताकत से लड़ते, तो उनका मार्शल सोल उन्हें एल्डर सॉन्ग के लगभग बराबर बना सकता था। इस समय उनके सोल कोर की आभा मुक्त हुई। विश्राम कर रहे हो युहाओं ने इसे महसूस किया। उसे अपनी आंखें खोलने की जरूरत नहीं। वह केवल यन शाओजे के शरीर से निकल रही सोल पावर की तरंगों को महसूस कर रहा था। वह मन ही मन प्रभावित हुआ। यन शाओजे की सोल पावर भी उसके सोल कोर के चारों ओर व्हर्लपूल की अवस्था में घूम रही थी। हालांकि कोयुहाओ की तुलना में उसकी गति बहुत धीमी थी, क्योंकि उसकी सोल पावर पूरी तरह तरल अवस्था में थी। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।